हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर एंट्री के बारे में। इंडियन नेवी एएमआर बोलते हैं, एमआर को, एसएसआर को सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और डबल ए को आर्टिफिशियर अप्रेंटिस के नाम से बुलाते हैं। उसके बारे में चीज़ें कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसा कि पता है कि 2020 में बिल्कुल भी वैकेंसीज़ नहीं आई इंडियन नेवी में। उसके बाद 2021 में नोटिफिकेशन आया तो ऐसा लगा हमें कि ऑनलाइन होगा सब कुछ, लेकिन उसके बाद पता चला कि ऑफलाइन होगी वैकेंसीज़ और वो फिलअप करेंगे उस तरीके से। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा। कुछ ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड करके बुलाया जाएगा। ये 2 बार हो गया और 2 बार होने के बाद काफ़ी ज़्यादा आप लोग मायूस हो गए। कई लोग ऐसे हैं जिनको एक भी चांस नहीं मिला और उनकी एज जाने की कगार पे है। कुछ लोगों की एज चली गई। इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। क्या चीज़ें हैं आपको मैं बता दूं। जो भी लोग इस डाउट में है कि वैकेंसीज आएंगी या फिर नहीं, तो सीधी सी बात है, अभी कुछ ही दिनों पहले जो आपको पता है कि आर्म्ड फोर्सेज में लगभग 1,22,000 के आसपास वैकेंसीज हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं, यानी इतने लोग ज़रूरी हैं उसमें। वहाँ पे ये चीज़ साफ साफ दी गई है। क्योंकि मैं नेवी की बात कर रहा हूँ तो नेवी के लिए बता दूँ कि सिर्फ नेवी में 11,000 सेलर्स, 11,000 या उससे ज़्यादा, अप्रॉक्स 11,000 सेलर्स की कमी है इंडियन नेवी में। इतनी वैकेंसी चाहिए इंडियन नेवी को, इतने लोग चाहिए, इतने पद जो है वो वैकेंट है। तो वहाँ पे वो वैकेंसीज उनको निकालनी पड़ेंगी, उनके लिए उन्हें फिलअप करना है। तो अब इंडियन नेवी क्यों नहीं निकाल रही है वैकेंसीज? तो पहली चीज़ तो कोविड की बात की जाए तो इंडियन नेवी के अंदर अगर बात की जाए, कोविड के सबसे कम केसेस थे, 9 के बराबर। और वहीं पे बात की जाए किसी और की, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तो इनमें केसेस थे, लेकिन इंडियन नेवी में बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन्होंने वैकेंसीज रोक दी, इन सभी चीज़ों को रोक दी। साथ ही साथ जिनकी रिटायरमेंट थी 2020 की, 2021 की, उनको रोक दी इन्होंने। और साथ ही साथ कुछ लोगों को ऑन होल्ड कर दिया इस तरीके से, जैसे कि वैकेंसीज को रोक करके रखा। तो वो सब कुछ हुआ इस वजह से। और अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो न्यू तरीके से हो रही हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। तो इस वजह से। लेकिन अब जब आप लोग पूछ रहे थे वैकेंसीज के बारे में, तो वो मैं बता दूं आपको कि बहुत ही जल्दी जनवरी फरवरी में ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज निकाल दी जा चुकी हैं। और ये जो कोस्ट गार्ड है ना, जो डीबी और जीडी के एस्पिरेंट्स होंगे, जो क्वालिफाई करेंगे, कोस्ट गार्ड में जाएंगे, वो इनके साथ ही जो अक्टूबर बैच होगा एमआर का, वो डीबी के साथ, और जो एसएसआर डबल ए का अगस्त बैच होगा, अगस्त 2022 बैच, वो जीडी के साथ ट्रेनिंग करेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखो कि इन्होंने निकाल दी है। और अगर वो नहीं निकालेंगे नेवी वाले तो ट्रेनिंग ही नहीं हो पाएगी इनकी। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे बढ़ने से पहले ये चीज मैं आपको बोलूंगा कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं और मे बी अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिल गया तो फिर आपके लिए कितना फायदा होगा। चलो, एज रिलैक्सेशन अगर आपको नहीं मिलता, आपकी एज चली गई है, आप किसी और जॉब के लिए तैयारी करो। आप बैठो मत। आपने जो 1.5 साल तक मेहनत की है ना, उसे गंवाओ मत। वो 1.5 ईयर की मेहनत जो है उसको वैसे ही इन्वेंट मत जाने दो, क्योंकि वो चला गया तो फिर कोई फायदा नहीं है ना? तो ये चीज करो। और जो लोग इलिजिबल हैं, अभी मैं बोल रहा हूं भाई, लग जाओ। अभी से लग जाओगे, आने वाले टाइम में क्लियर करोगे। और मेरी बात याद रखना कि क्लियर करोगे। वैकेंसीज भी निकाली जाएंगी और ऑनलाइन भी होगा होपफुली पेपर। तो ये चीजें समझो आप लोग, और ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, तो समझो इस चीज को। तो तैयारी शुरू कर दो। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि मेरी जो क्लासेस होती है अनअकैडमी पे, आपको पता है, लेकिन कल एक महा मैराथन है, बहुत ही बड़ा महा मैराथन। 1 बजे से ही एडुकेटर्स क्लास लेना शुरू कर देंगे डिफेंस के सेक्शन में। और उसमें ही मेरी 8 PM पे एक क्लास होगी जो कि 1 घंटे की क्लास होगी। 60 क्वेश्चंस उसमें कराऊंगा और जो भी टॉप करेंगे, ऐसा क्या होता है, रैंकिंग होती है उसके अंदर जो अनअकैडमी पे क्लासेस होती हैं। तो वहां पे जो रैंकिंग होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का नाम पब्लिश करूंगा मैं यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी। हर जगह मैं वो दिखाऊंगा जो टॉप 10 होंगे, टॉप 10 लोगों को, ठीक है? और ये चीजें अब आगे कंटिन्यू होंगी और ऐसे ही चलती रहेंगी। तो प्लीज आप तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, डिफेंस महा मैराथन ऑन अनअकैडमी, यहाँ पे सभी एडुकेटर्स हैं और मेरी जो क्लासेस हैं यहाँ देख सकते हो आप। ये मेरी क्लास है, रात के 8 बजे मेरी क्लास होगी ऑन 18 दिसंबर फ्रॉम 1 PM। 1 PM से शुरुआत होगी। अन्य एजुकेटर्स की क्लास है, लास्ट में मेरी क्लास है 8 PM पे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है? और इनरोल आप फ्री में कर सकते हो।
ठीक है, फ्री में इनरोल कर सकते हो, कुछ भी पे नहीं करना है आपको, सबसे बड़ी चीज है। और इनरोल करते टाइम जब आप मेरी लाइव क्लास देखोगे, AB स्टडी 10 जो कि मेरा कोड है, अनलॉक कोड है, वो डालना और उसके बाद इनरोल करना। कल आपको जुड़ना है इसके लिए। तो ये चीज है। अब आगे बात करते हैं। तो आप इतना समझ लो कि अब डिफेंस में जो वैकेंसीज हैं वो निकलेंगी ही निकलेंगी। बहुत सारी आर्टिकल्स भी छप चुकी हैं और ये काफी ज्यादा लाइट में आ चुका है मामला। जब राज्यसभा में ये चीज आ गई ना, तो उसके बाद और ज्यादा हवा मिल गई इस चीज को। और ये सबसे अच्छी चीज है कि उन्होंने बोला भी, आश्वासन भी दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि बहुत जल्दी हम इसके लिए वैकेंसीज निकालने जा रहे हैं और बहुत जल्दी इन पदों को हम भरेंगे। ठीक है, तो भरेंगे क्या, एक बार में भर लेंगे? नहीं, एक बार में नहीं भरेंगे, वो उस तरीके से ही होगा। और सारी चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही हैं और ये सेटअप हो रही हैं चीज। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि चला जाएगा सबको, चांस ही नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो थोड़ा भरोसा रखो और तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, सारी चीजें वहां पे आपको पता चल जाएंगी, अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अभी के लिए इतना ही बताना था। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।